Hello friends, welcome to my YouTube channel. In this video, we are discussing about KVS and NVS vacancies for the post of PRT, TGT and PGT, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट। तो इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगी KVS और NVS की जो वैकेंसीज निकली है, उसके पद है 14,000 से भी ज़्यादा है। तो कोई भी आपके जो फ्रेंड्स है 10th पास है, 12th पास है और अगर उसने ग्रेजुएशन किया है, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो सभी जो है नॉन टीचिंग और टीचिंग दोनों वैकेंसीज निकली हुई है। तो किस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना है, सिलेबस कितना है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, एज क्राइटेरिया कितना रहेगा और आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ये सभी जानकारी जो है वो मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे और अगर इस बार आपको सिलेक्शन करना है केवीएस और एनवीएस में तो उसकी जो पैटर्न है उसके अनुसार आपको जो है वो मेहनत करनी होगी। तो इस वीडियो को आपकी जो फ्रेंड्स है उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति की ओर से टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट जो निकली है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर है जो 3 ऑफिशियल वेबसाइट आपको दी गई है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी। केवीएस और एनवीएस की 2 वेबसाइट है और एक जो है वो सीबीएसई बोर्ड जो है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। तो यहाँ पे आप जो है वो ये तीनों ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर जो है उसकी केवीएस में टोटल 8 वैकेंसी है और एनवीएस में उसकी टोटल 9 वैकेंसी निकली है। प्रिंसिपल जो है उसकी टोटल वैकेंसी केवीएस में है 134 और एनवीएस में टोटल वैकेंसीज है 93। वाइस प्रिंसिपल जो है उसकी टोटल वैकेंसी निकली है 58। पीजीटी टीचर जो होते हैं उसकी केवीएस में टोटल वैकेंसी है 1465। तो 1465 जितनी वैकेंसी निकली है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट भी बहुत सारे हैं। तो आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है कोई भी सब्जेक्ट में, यहाँ पे दिए गए सब्जेक्ट में से, तो आप पीजीटी में वो अप्लाई कर सकते हैं। तो केवीएस में इतनी वैकेंसी है और एनवीएस में पीजीटी जो है उसकी टोटल वैकेंसी हम देखते हैं 1513 वैकेंसी है। तो बहुत सारी वैकेंसीज है। अगर आपने पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में किया है तो उसमें भी आपको जो है लैंग्वेजेस में भी 18 टोटल वैकेंसीज है एनवीएस में। और फिर आता है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स टीजीटीज, तो केवीएस में भी उसकी बहुत सारी वैकेंसी है। वैकेंसीज टोटल है और 2794 वैकेंसीज टोटल है। तो बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज निकली है। आप जो है वो अगर ग्रेजुएट है कोई भी सब्जेक्ट में और टीजीटी में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो अवश्य कीजिएगा। अगर लाइब्रेरियन में आपको फिलअप करना है तो उसकी टोटल वैकेंसीज लाइब्रेरियन जो उसका कोर्स आता है वो आपने किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसकी टोटल वैकेंसीज है 147। टीजीटीज़ की एनवीएस में टोटल हम वैकेंसी अगर देखें तो टोटल वैकेंसी है 2978 वैकेंसीज निकली है। अगर थर्ड लैंग्वेज आप टीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी टोटल वैकेंसीज है 443। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप पीआरटी में अप्लाई करना चाहते हैं केवीएस में, पीआरटी में भी बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है 365 वैकेंसीज निकली है। तो बहुत ही ज़्यादा है, 3000 प्लस वैकेंसीज है केवीएस में। नॉन टीचिंग पोस्ट अगर हम देखें तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है। उसमें बहुत सारी पोस्ट यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। टोटल 9 पोस्ट के लिए यहाँ पे लिखा है और सभी पोस्ट की यहाँ पे सामने आपको टोटल वैकेंसी देख सकते हैं। यहाँ पे लिखी है। नॉन टीचिंग पोस्ट में भी एनवीएस में जो है जेएसए की है और फिर लैब अटेंडेंट की है और एमटीएस की है। टोटल वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये टीचिंग और नॉन टीचिंग सभी की वैकेंसीज डिटेल्स जो है वो मैंने आपको दिखा दी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपकी कोई भी फिज़िकली आप हैंडीकैप है, कोई डिसेबिलिटीज़ है तो यहाँ पे आपको कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं ये यहाँ पे लिखा है। और लास्ट में आपको उसका जो फॉर्म फिलअप करना होता है वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये जो है वो अगर आप डिसेबल्ड है किसी भी उसमें तो वो आपको ये देखना है। फिर उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कि
यहाँ पे लिखा है पे स्केल, तो लेवल 12 तक का पे मैट्रिक्स आपको मिल सकता है। असिस्टेंट कमिश्नर जो है उसमें लेवल 12 तक मिलता है। एनवीएस में भी बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है, केवीएस में भी बहुत अच्छी वैकेंसी है और पे मैट्रिक्स लेवल 12 तक जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पे स्केल आपको मिलेगा। तो आप अगर क्वालिफाई है किसी में भी आप भर सकते हैं, टीचिंग या फिर नॉन टीचिंग, तो आप अवश्य जो है वो इसमें फॉर्म फिलअप कर देना। तो यहाँ पे सभी जो है उसका यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दिया है। अगर आपको एमएससी जो है किसी भी सब्जेक्ट में आपको भरना है पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीजीटी, अगर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट है, मान लीजिए कि आपको पीजीटी इंग्लिश में भरना है, तो आपको अगर जो केवीएस में भरना है तो केवीएस में भी भर सकते हैं, एनवीएस में भरना है तो एनवीएस में भी भर सकते हैं, दोनों में भी भर सकते हैं। दोनों में भरना है तो फिर आपको फ़ी जो है वो एक की ही भरनी है, लेकिन सिलेक्ट करना है मुझे एनवीएस और केवीएस दोनों में एग्ज़ाम देना है, तो आप ऐसे फिलअप कर सकते हैं। लेकिन दोनों में सब्जेक्ट वाइज जो है उसका क्वालिफिकेशन अलग अलग रखा गया है। तो केवीएस में ऐसा बोलते हैं कि आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका इंग्लिश हो, आपका हिंदी हो या फिर आपका फिजिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप तभी अप्लाई पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कर सकते हो जब आपने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट है वो लिया हो। अगर आपको इंग्लिश में अप्लाई करना है तो आपको इंग्लिश जो है वो ग्रेजुएशन में आपका होना चाहिए, लेकिन एनवीएस के लिए ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं दिया गया है। आपको कोई भी इंग्लिश का सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में इंग्लिश हो तो आप इंग्लिश के लिए भर सकते हैं। हिंदी में भी ऐसा है, फिजिक्स में भी ऐसा है कि आपको अगर फिजिक्स में आपको भरना है केवीएस में, तो आपको फिजिक्स सभी सब्जेक्ट्स जो है वो फिजिक्स के आपको ग्रेजुएशन लेवल में होने चाहिए। केमिस्ट्री में आपको भरना है तो केमिस्ट्री जो है वो आपका ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपका सब्जेक्ट जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, तो ही आप केवीएस में भर सकते हो। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर आपने ग्रेजुएशन में जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट नहीं है, दोनों में डिफरेंस है, यानी कि ग्रेजुएशन में भी अलग सब्जेक्ट है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अलग सब्जेक्ट है, तो फिर केवीएस में मेहनत मत करना, आपकी एनर्जी वेस्ट मत करना। केवीएस में फिर लास्ट में जाके आपको ऐसा बोलेंगे कि आपका जो है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें सब्जेक्ट मिसमैच हो रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है फॉर्म फिलअप करते हैं तब। मैथमेटिक्स में भी ऐसा है, इकोनॉमिक्स में भी ऐसा है। आपको अगर जो है वो पीजीटी में भरना है तो आपका ग्रेजुएशन लेवल तक ये सब्जेक्ट जो है ग्रेजुएशन में यही सब्जेक्ट होना चाहिए, तो ये आपको खास देख लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर में भरना है तो ऐसा है, टीजीटी में भरना है तो आप टीजीटी में भी भर सकते हैं। उसके लिए आपको जो है वो बैचलर्स होना है, बैचलर्स या फिर कोई भी डिग्री उसके साथ बीएड हो, कोई भी एमएड हो, कोई भी यहाँ पे चलता है। एमएड के भी मार्क्स जो है उसमें काउंट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के भी काउंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो सीबीएसई द्वारा जो ली जाती है, सीटेट, वो सीटेट जो है वो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज जो है उसमें आपको क्लियर करनी है। और इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आपको जो है वो टीचिंग प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए। कंप्यूटर का भी आपको ज्ञान होना चाहिए, ये भी यहाँ पे लिखा है। फिर टीजीटी हिंदी के लिए आपको अप्लाई करना है तो उसमें जो है 6 सेमेस्टर तक ग्रेजुएशन में आपको ये जो है वो हिंदी सब्जेक्ट आना चाहिए। इंग्लिश में आपको टीजीटी इंग्लिश में अप्लाई करना है तो इंग्लिश जो है वो मेन सब्जेक्ट या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट 6 सेमेस्टर, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6 सेमेस्टर तक सभी सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए। हिंदी में भरना है, आपका सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए। सब्जेक्ट अगर मिस मैच हो गए तो आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई अगर कर लिया तो क्वालिफाई करने के बाद भी आपको डिसक्वालीफाई कर सकते हैं। खास ये केवीएस में होता है, बहुत बार होता है, तो ये आपको ख्याल रखना है।
यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको जिसमें अप्लाई करना है ये खास आपको यहाँ पे देख लेना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी गई है, ये बहुत ही आराम से आप पढ़ लेना। फिर यहाँ पे अगर हम नीचे आते हैं तो प्राइमरी टीचर के लिए अगर आपको जो है वो लेवल 6 तक का आपको सैलरी मिल सकता है। और पीआरटी के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको बीएड किया है या फिर डीएलएड किया है तो आप उसमें भी जो है वो कर सकते हैं। फिर आता है सीनियर सेक्रेटरी का असिस्टेंट, ये जो है सभी नॉन टीचिंग पोस्ट है, उसमें बैचलर डिग्री अगर आपने की है तो भर सकते हैं। फिर स्टेनोग्राफर है, स्टेनोग्राफर जो है उसमें भी आपको ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की हो तो आप भर सकते हैं। और फिर उसके साथ हिंदी इंग्लिश जो है उसमें वर्किंग नॉलेज आपको होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। स्टेनोग्राफर में अगर आपको भरना है तो ग्रेजुएशन आपको चाहिए। JSA यानी कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में आपको अगर फॉर्म फिलअप करना है तो 12th पास अगर आप है तो भी भर सकते हैं, और उसका भी लेवल 2 तक आपको जो है वो पे मैट्रिक्स मिल सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप 12 पास है और आप टाइपिंग कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से हिंदी इंग्लिश, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपको अगर 10th तक पढ़ाई की है और लेवल 2 सीनियर सेकेंडरी जो है CBSE स्टेट बोर्ड से आपने की है तो फिर ऑफिस मैनेजमेंट आपका सब्जेक्ट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं लैब अटेंडेंट में आपको भरना है तो 10th पास हो और डिप्लोमा लेबोरेटरी टेक्निक आपने कोर्स किया हो तो चल सकता है, या फिर 12th क्लास तक में साइंस स्ट्रीम हो आपको तो भी आप लैब अटेंडेंट में अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ में आपको अप्लाई करना है तो 10th क्लास तक का एजुकेशन आपका है तो चलेगा। तो सबसे कम एजुकेशन आपका अगर है 10th पास आप है तो आप मल्टीटास्किंग स्टाफ में भी अप्लाई कर सकते हैं, और उसकी भी सैलरी जो है लेवल 1 यानी कि बहुत ही अच्छी 18,000 से स्टार्ट होती है, तो ये भी बहुत अच्छी सैलरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। SC ST में 5 ईयर्स है, OBC का जो है वो 3 ईयर्स का है, वुमेन जो है कोई भी कैटेगरी में तो 10 ईयर्स का है। रेगुलर NVS एम्प्लॉय अगर आप है तो 5 ईयर्स का, या फिर KVS एम्प्लॉय है तो 5 ईयर का, जनरल के लिए 8 ईयर का, OBC के लिए 10 ईयर का, SC ST के लिए है। या फिर कैंडिडेट्स विथ 3 ईयर्स कंटिन्यूस सर्विस इन अदर गवर्नमेंट, आप कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो 5 ईयर का मिलता है जनरल को, 8 ईयर का OBC को और 10 ईयर्स का SC ST को मिलता है। या फिर अगर आपको डिसेबिलिटीज़ है यानी कि फिजिकली हैंडीकैप है तो आपको जो है वो एज रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा 15 ईयर्स का, 13 का और 10 ईयर्स का मिलता है। MTS अगर आप है तो 5 ईयर्स का और एज रिलैक्सेशन मिलता है। ग्रुप A में अगर आप KVS में अगर एक सर्विसमैन है तो 5 ईयर्स का, एक सर्विसमैन अगर OBC है तो 8 ईयर्स का, और SC ST में एक सर्विसमैन है तो 10 ईयर्स का मिलता है। और अगर ग्रुप B और C पोस्ट के लिए अप्लाई किया है KVS में तो 3 ईयर्स का आपको जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC में 6 ईयर्स का, SC ST में 8 ईयर्स का। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो है कौन सा कैटेगरी है, कौन सी डिसेबिलिटीज़ है, उसके अनुसार जो है आपको एज रिलैक्सेशन पे मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कट ऑफ डेट जो है डिटरमिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ये सभी जो है यानी कि आप जब अप्लाई करते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं या नहीं आते हैं, ये आपको खास देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट मिसमैच होता है नहीं होता है ये आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे आप है वो सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पढ़ सकते हैं। KVS जो है NVS है दोनों में वैकेंसीज निकली है। असिस्टेंट कमिश्नर दोनों के लिए है, प्रिंसिपल की है, वाइस प्रिंसिपल की KVS में है, PGT की दोनों में है, TGT की है, PRT की सिर्फ KVS में होती है बिकॉज जो KVS है उसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड से स्टार्ट होती है स्कूलिंग, और NVS जो है वो रेसिडेंशियल स्कूल है, वहाँ पे सिर्फ 5 स्टैंडर्ड तक पढ़ाई नहीं होती। 6 स्टैंडर्ड से जो बच्चे हैं वो स्कूल में आते हैं और वो रेसिडेंशियल है, वहीं पे रहना पड़ेगा आपको, वहीं पे खाना है, वहीं पे सोना है और वहीं पे रहना है। तो NVS जो है उसमें PRT नहीं आती, KVS में PRT आता है यानी कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो आता है उसमें।
तो KVS में फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ाई स्टार्ट होती है। और नॉन टीचिंग सभी पोस्ट है वो KVS में निकली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी वैकेंसीज है, किस में कितनी है यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है वो 2 आवर्स जो है उसका पेपर होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रायल 1 लिखा है। ट्रायल 1 आपको देना पड़ेगा। ट्रायल 1 अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ट्रायल 2 आपको देना है। ट्रायल 1 जो है वो 2 आवर्स का होगा। पार्ट 1 जो है उसमें जनरल रीजनिंग होगा, 20 क्वेश्चन और टोटल मार्क्स 60। फिर आएगा पार्ट 2 न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ्स जो है उसके आधारित है। तो उसमें 20 क्वेश्चन उसके है, टोटल मार्क्स 60 है। और फिर बेसिक लिटरेसी है, उसके 20 क्वेश्चन और 60 मार्क्स है। फिर पार्ट आएगा 4th, उसमें जनरल नॉलेज 20 मार्क्स और 20 क्वेश्चन और 60 मार्क्स। फिर है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट यानी कि इंग्लिश, उसके जो है 10 क्वेश्चन और 30 मार्क्स। और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट यानी कि 1 अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, कोई भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है वो आप चूज़ कर सकते हैं। उसके 10 क्वेश्चन और टोटल 30 मार्क्स यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 300 मार्क्स का आपको जो है वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये ट्रायल 1 रहेगा। ट्रायल 1 जो है वो आप कंप्लीट कर देते हैं तो ट्रायल 2 आपको देना पड़ेगा। ट्रायल 2 में आप जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पे पार्ट जो है 1 से लेके यहाँ पे पार्ट 4 तक के जो क्वेश्चन है ट्रायल 1 के लिए है। और पार्ट 1 से लेके 2 जो है ट्रायल 1 मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपको जो है 2 ही आएगा, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये दोनों ही आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में हिंदी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू ये सभी आती है। तो ऐसे जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल जो है ट्रायल 2 जो है उसमें आपको डिटेल सिलेबस आएगा, KVS NVS की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। टोटल ऑब्जेक्टिव 16, 10 डिस्क्रिप्टिव जो है वो क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स जो है उसके होते हैं, यानी कि उसमें जो 1/4 मार्क्स भी कट किए जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रायल 2 जो है उसमें 100 मार्क्स है। फिर इसके बाद जो है वो टाइपिंग टेस्ट आती है, 6 ऐसे में टाइपिंग टेस्ट आएगी। फिर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जो नवोदया है उसमें भी टाइपिंग टेस्ट है। स्टेनोग्राफर अगर है तो उसमें भी टाइपिंग टेस्ट आती है। तो ये सभी जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस है। अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है तो ये सभी जो है वो क्राइटेरिया आपको फिलअप करना पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन फ़ी जो है असिस्टेंट कमिश्नर है उसकी 2300 है और प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो 500 है। प्रिंसिपल है उसकी भी इतनी है। अगर आप जो है कोई भी कैटेगरी में आती हैं तो एग्ज़ामिनेशन फ़ी आप नहीं फिलअप करेंगे तो चलेगा, लेकिन प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो आपको भरनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट की कितनी फ़ीस है। अगर आप जो है वो KVS और NVS दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सिर्फ लिखना है, लेकिन जो है फ़ी एक ही बार आपको भरनी पड़ेगी। अगर आप SC ST कैटेगरी और फिज़िकली हैंडीकैप है या फिर एक सर्विसमैन है तो आपको सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ी 500 है वो ही भरनी है। यहाँ पे जो दी गई फ़ी है वो नहीं भरनी है, सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ी 500 ही आपको लगेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी फॉर्मेट में आपको रखना है, फ़ोटोज़, ये सभी डिटेल्स दी गई है। रजिस्ट्रेशन खास जो है वो 14 नवंबर को ओपन होगा और क्लोज़ होगा 5 दिसंबर, ये आपको डेट याद रखनी है। 14 तारीख से जो है 14 नवंबर से रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है और रजिस्ट्रेशन जो है बंद होगा 4 दिसंबर को। और फ़ी डिपॉजिट ओपन होता है 14 नवंबर को और क्लोज होता है 4 दिसंबर को, यानी कि सेम ही डेट है रजिस्ट्रेशन की और फ़ी आपको डिपॉजिट करने की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे परफॉर्मा दिया गया है। अगर आप फिज़िकली हैंडीकैप है तो यहाँ पे कौन कौन से परफॉर्मा आपको भरना है, फिज़िकली हैंडीकैप है या फिर सभी जो है परफॉर्मा आपको फिलअप करने पड़ेंगे, ये सभी यहाँ पे पीछे दिए गए हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है,
कितनी उसकी फ़ीस है, आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है। और आपको ख़ास एक बात का ख्याल रखना है कि अगर आप जो है वो ग्रेजुएशन में आपका जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में रहा हुआ हो। अगर ग्रेजुएशन में अलग सब्जेक्ट है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी अलग सब्जेक्ट में किया है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आपका नहीं आएगा तो आपको KVS में निकाल ही देंगे। अगर आपने जो प्रीलिम्स जो है वो पास कर लिया, यानी कि ट्रायल 1 दे दिया तो ट्रायल 2 में निकाले जाओगे, ट्रायल 2 दे दिया तो फिर बाद इंटरव्यू में या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी ये प्रश्न जो है वो आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो अगर है सब्जेक्ट मिसमैच नहीं होना चाहिए, तो ये अच्छी तरीके से ख्याल रखेगा। या फिर आपका जो है वो एज रिलैक्सेशन है, फ़ी है, ये सभी जो है आपने यहाँ पे देख लिया। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स है उसको KVS NVS में फॉर्म फिलअप करना है, अगर 10th पास है 12th पास है तो सभी जो है उसके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छा जो है इसका सैलरी मिल सकता है। तो अच्छी तरीके से आप इसमें फॉर्म फिलअप करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत करके आप एग्ज़ाम जो है उसमें सफल हो। तो एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।